नाउ वी विल डू ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन टू अ सबस्पेस। इसमें थ्योरम है, प्रोजेक्शन थ्योरम। वो क्या कहती है, अगर W कोई सबस्पेस है Rn की, तो हम Rn का कोई भी वेक्टर V उठाएंगे, उसको हम लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज W1 प्लस W2। V को हम लिख सकते हैं W1 प्लस W2, वेयर W1 जो है कैपिटल W का एलिमेंट है, W2 जो है W पर्प का एलिमेंट है। इसको हम यूनिक वे में लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे एज W1 प्लस W2। Rn का कोई भी वेक्टर को हम W1 प्लस W2 फॉर्म में लिख सकते हैं यूनिक वे में। W1 W में बिलोंग करता है, W2 W पर्प में बिलोंग करता है। U1 U2 U के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लेते हैं हम W की, कोई ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हम निकाल सकते हैं। अब इस बेसिस को क्या करो, एक्सटेंड करके Rn की बेसिस में U1 U2 U के में, और हम वेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स निकाल के इसको हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हैं Rn की। तो अब ये जब बेसिस हो गई Rn की, तो कोई भी वेक्टर हम V लेंगे Rn का, तो उसको हम लिख सकते हैं A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू AN UN, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। क्लियर? तो V कैन बी रिटन एज A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN। यू कैन ईजिली सी दैट A1 विल बी इक्वल टू V डॉट U1, ये पहले हमने किया हुआ है। A2 विल बी V डॉट U2, तो AN विल बी V डॉट UN, ये पहले किया हुआ है हमने ये सब। तो V क्या हो गया, V विल बी A1 U1, तो V डॉट U1 U1 एंड सो ऑन अप टू AN UN। अब क्या करो, इसमें ये जो हमने डॉट प्रोडक्ट्स, आपके कोफिशिएंट्स क्या हैं, डॉट प्रोडक्ट विद U1 U2 U के, क्या करो W1 कर दो, ये जो V डॉट U1 U1 अप टू V डॉट UK, ये जो अप टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W तक है, इसको डिनोट कर दिया उन्होंने W1 से। और उसके बाद वाले जो हैं V डॉट UK प्लस 1 इंटू UK प्लस 1 अप टू V डॉट UN, ये जो आगे वाले हैं टर्म्स, इसमें इसको इन्होंने डिनोट कर दिया W2 से। तो V क्या हो गया, सम हो गया W1 प्लस W2। ये जो V था V डॉट U1 अप टू V डॉट UN, इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, अप टू UK एंड देन UK प्लस 1 से लेके UN तक। तो पहले वाले को हमने कह दिया W1, सेकेंड वाले को हमने कह दिया W2, तो V विल बी W1 प्लस W2। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ W, तो W1 कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये हमने पिछले वाले थ्योरम में किया कि दीज फॉर्म्स बेसिस ऑफ W पर्प। तो W2 क्या है, ये बेसिस ऑफ W पर्प के लीनियर कॉम्बिनेशन, ये कोफिशिएंट्स हैं, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर आएंगे। तो W2 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W पर्प, तो W2 कहाँ बिलोंग करेगा, W पर्प में। तो V क्या हो गया, W1 प्लस W2, दिस बिलोंग्स टू W, दिस बिलोंग्स टू W पर्प। तो V कैन बी रिटन एज W1 प्लस W2। अब ये यूनिकनेस पार्ट तुम अपने आप खुद देख लेना। ये जो पोर्शन था W1 वाला, इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W। और ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W पर्प। तो वही अगली डेफिनेशन में दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W इज इक्वल टू V डॉट U1 अप टू V डॉट UK। क्लियर? जो V को हमने लिखा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ Rn, तो उसमें जब तक वो बेसिस ऑफ W के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, उसको हम बोलते हैं, जो W1 आया था उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W। और ऐसी ये जो दूसरा वाला आएगा अप टू UK प्लस 1 से लेके UN तक, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W पर्प। क्लियर? तो एक तरह से हमारे पास क्या हो गया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, if W is a subspace of Rn and V belongs to Rn, then V can be expressed as W1 plus W2, where W1 is projection of V on W, will belong to W, और W2 क्या हो जाएगा, V माइनस प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W। क्लियर? बिकॉज V ये क्या हो गया, W1 हो गया,
तो W2 कैन बी रिटन एज V माइनस W1। तो ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? W परप में। मोर ओवर W2 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W परप। क्लियर? तो W2 को हम क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W परप। तो V can be written as W1 plus W2, where W1 is projection of V on W, that is V dot U1 up to V dot UK. This is A1 U1 plus up to AK UK, where AI is V dot UI, linear combination of basis of W. और projection of V on W पर क्या हो गया? That will be V minus V1. तो अगर हमें V पता है और W1 पता है तो हम W2 निकाल लेंगे। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। W सबस्पेस है R3 की, whose vectors lie in the plane L with equation this। W के जो वेक्टर्स हैं वो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? एक्स वाई जेड सच दैट 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। W के ये एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड सच दैट 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स W इज़ अ प्लेन, दिस प्लेन। अब V कोई वेक्टर R3 का दिया हुआ है -6, 10 एंड 5। तो हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W, दैट मीन्स W1 हमें निकालना है। तो एक मेथड तो ये बुक में दिया हुआ है, ये तुम देख सकते हो। दूसरा मेथड और सिंपल वाला मैंने किया हुआ है। ये W के एलिमेंट क्या है? 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स दोज एक्स वाई जेड सच दैट 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? 211 डॉट एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड कहाँ का एलिमेंट है? W का। इसका मतलब क्या हो गया? 211 विल बी इन W पर। So dimension of W perp will be equal to 1. Why? Because W की dimension क्या है? It is a plane. So dimension of W is 2 and dimension of R3 is 3. So dimension of W perp will be 3 minus 2, that is 1, because dimension of W plus dimension of W perp is equal to 3. तो dimension of W perp क्या आ गई? 1. What will be W perp? It will be span of this thing. That means all linear combination of this vector will be W perp. तो 211 इज बेसिस ऑफ W परप। ये इसमें बिलोंग करता है और इसकी डायमेंशन 1 है, तो इसकी बेसिस में एक ही एलिमेंट होगा। तो 211 इज बेसिस ऑफ W परप। क्लियर? तो इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमें बनाना है। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर दो इसके नॉर्म से। तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन गई W परप की। क्लियर? तो जब हम V का ये W2 हम निकालेंगे, दिस विल बी योर W2। W2 विल बी प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W परप। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर V डॉट U1 इंटू U1, क्योंकि U1 सिर्फ बेसिस है W परप की। तो V डॉट A1 U1, तो A इज V डॉट U1 U1। ये तो हमें V पता है, हमें U1 पता है, तो हम V डॉट U1 इंटू U1, तो V डॉट U1 इंटू U1 विल बी दिस। तो दिस विल बी W2, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W पर। सो W1 क्या निकल आएगा? सो W1 विल बी और प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W चाहिए हमें, तो दैट विल बी V माइनस W2। V माइनस W2, V हमें पता है, W2 हमें पता है, तो V माइनस W2 निकल आया। तो ये W1 निकल आया, प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W। तो ये इजी है बजाय ये वाले मेथड के। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है। सो दिस फिनिशेस योर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा हाँ, एक और टॉपिक आता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सबस्पेस।